शालोम। प्रभु का धन्यवाद हो, उसका नाम मुबारक हो। इस समय मैं आप सबों का प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में हार्दिक स्वागत करना चाहता हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद हो उसके बातों के लिए, प्रतिज्ञाओं के लिए, इसके आशीषों के लिए, मुबारक बातों के लिए। और जिस समय है और दौर से हम गुजर रहे हैं, वास्तव में हम कह सकते हैं कि परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी है, विलंब से कोप होने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर इन अंतिम क्षणों में जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो उसका आज्ञा का पालन करते हैं, परमेश्वर उन्हें संभाल रहा है। परमेश्वर इस आखिरी दिनों में हमें बहुत सारी चीजें सिखा रहा है। इस कोरोना वायरस के महामारी के समय में परमेश्वर हर व्यक्ति को कुछ बातें सिखा रहा है। वह मुबारक है वो लोग जो परमेश्वर के प्रति भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। चाहे उनके जीवन में कोई चीज की कमी हो, घटी हो, लेकिन मुबारक है वो लोग जो भूखे और प्यासे हैं। उनकी हर जरूरत को परमेश्वर अवश्य पूरा करेगा। जो शीर्षक है इस सुबह के वक्त, जिसमें मैं अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं, और वो है परमेश्वर के लिए भूख और प्यास। आज दुनिया में इंसान जो है धन दौलत, शान शौकत, पैसा भाग रहा है, दौड़ रहा है। कितना पैसा चाहिए पूछते तो कुछ पता नहीं, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, लेकिन कितना चाहिए इसका जवाब उसके पास नहीं है। और मैं आपको इस समय बताना चाहता हूं कि जिस इंसान में परमेश्वर के प्रति भूख और प्यास है, वो पवित्र आत्मा के लिए एक हवाई पट्टी है, जहां पे पवित्र आत्मा उस इंसान को, उस शख्स को परमेश्वर के उस महान उपस्थिति में ले जाता है, जहां पे परमेश्वर के साथ उसका आमना सामना होता है या मुठभेड़ होता है, जहां वो परमेश्वर की उस महिमा को देखता है। और जब उस महिमा को वो देखता है तो वो तृप्त हो जाता है और वह कहता है कि मैंने प्रभु को पाया है, मैंने उसको चखा है और मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं है। भूख और प्यास एक ऐसा संकेत है कि परमेश्वर आपके साथ एक मुठभेड़ के लिए, एक आमना सामना करने के लिए स्थापित कर रहा है। अगर आपके जीवन में परमेश्वर के प्रति भूख और प्यास है, तो इसका मतलब है, ये संकेत दे रहा है, ये चिन्ह है कि आप उस परमेश्वर के साथ आपका एक मुठभेड़ या आमना सामना होने की उस तैयारी में आप आगे बढ़ रहे हैं। कुछ नया जो क्षितिज पर है, कोई नई बात होते जा रही है, लेकिन इसके पहले आपको अपने उस कदम को बढ़ाना है, कदम को आगे बढ़ाना है। ये समय यीशु का है कि एक रहस्य उद्घाटन को पकड़ने और उसके साथ अपने रिश्तों को गहरा करने का समय आ गया है। आपको और मुझे अगर उस महिमा को देखना है, परमेश्वर की उस महिमा को देखना है, तो हमें अपने कदम को बढ़ाना होगा और एक रहस्य उद्घाटन को पकड़ने के लिए एक नई क्षितिज, एक नई सोच, एक नई मानसिकता, एक नई विचारधारा जो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित है, उसमें अग्रसर होना है, हमें आगे बढ़ना है। और परमेश्वर हमें उस दावत के लिए हमें आमंत्रित कर रहा है। उस दावत के लिए हमें आमंत्रित कर रहा है। और हम देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 20 वचन में कहता है कि मैं दरवाजे पर खड़ा हूं और दस्तक दे रहा हूं। मैं दरवाजे पे खड़ा हूं और दस्तक दे रहा हूं। अगर कोई मेरी आवाज सुनता है और दरवाजा खोलता है, तो मैं उसके पास आऊंगा और मैं उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। प्रभु का धन्यवाद हो इस मुबारक वचन के लिए। वो कहता है कि मैं दरवाजे पे तो खड़ा हूं, मैं दस्तक दे रहा हूं। अगर कोई मेरी आवाज को सुनता है। आज लोग इतने सारे आवाजों को सुन रहे, हम इतने सारे आवाजों को सुन रहे, जो आवाज जो है जिसमें आवाज में कोई दम नहीं है, और
इंसान पागल हो गया है। कुछ लोग कुछ आवाज़ों को सुनने के लिए दीवाने होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ एक ही आवाज़ सुननी है, वो परमेश्वर की आवाज़ को सुननी है। हमें उसको सुनना है। और परमेश्वर कहता है कि वो इस दो शख्स जो है, वो जब दरवाज़ा खोलता है, अपने दिल का दरवाज़ा खोलता है, तो मैं उसके पास आऊँगा और मैं उसके साथ भोजन करूँगा। और इसका मतलब ये है कि मूल ग्रीक भाषा में जिसको हम कहते हैं डाइन, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं, इसका मतलब ये मुख्य भोजन को लेना। थोड़ा सा नहीं, लेकिन मुख्य, मेन मील, मेन कोर्स, जो बहुत भारी होता है, जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है। वो कहता है कि मैं आके मुख्य भोजन में हम शरीक होंगे। और कहते हैं हम दोनों मिलके मुख्य भोजन में शरीक होंगे। परमेश्वर अपने आप को दिखाना चाहता है, अपने आप को प्रकट करना चाहता है, और उसकी जो बातें, उसकी महिमा को हमें दिखाना चाहता है। लेकिन शर्त है कि इंसान को अगर वो भूखा प्यासा है, तभी उस परमेश्वर को देख पाएगा, वरना नहीं देख पाएगा। और यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ दावत करना चाहता हूँ, और वो चाहता है कि मैं तेरे साथ दावत और मुख्य भोजन में शरीक होना चाहता हूँ। और परमेश्वर अपने लोगों के साथ अंतरता के लिए वापस बुला रहा है। वो चाहता है कि आप आओ, मेरे पास आओ, मिल के मुख्य भोजन में शरीक होके मुख्य भोजन करते। कह रहे मेरे पास आओ, मेरे से बातचीत करो। वो भीख नहीं मांग रहा है, वो दावत दे रहा है। मर्जी आपकी है कि उस दावत को स्वीकार करना है, उस निमंत्रण को स्वीकार करना है, नहीं करना है, मर्जी आपकी होगी। परमेश्वर अपने लोगों को बुला रहा है। परमेश्वर हर एक लोगों को बुला रहा है। परमेश्वर विशेष रूप से इस जो कलीसिया है, प्रकाशित वाक्य में जो 3 अध्याय में जो कलीसिया बिल्कुल उस चरण सीमा पे थी, और बिल्कुल ऐसी परिस्थिति में थी कि बिल्कुल वो ठंडे हो गए थे। और परमेश्वर कह रहा था कि मेरे पास आओ, कि मैं खटखटा रहा हूँ, आप भटक गए हो, आप दूर हो गए हो। और आज लोगों को भी परमेश्वर अलग तरीके से बुला रहा है, लेकिन वास्तविक रूप से इस कलीसिया को वो बता रहा है कि मैं खटखटा रहा हूँ, आप दरवाज़ा खोलो, आओ मेरे साथ मुख्य भोजन करो। कह रो। और भजन 34:8 में देखता है कि देखो और चखो कि परमेश्वर कितना अच्छा है, धन्य है वे जो उसकी शरण लेता है। चखो, उसको देखो। क्यों नहीं हम देखते? अफसोस की बात है कि इंसान जो है ना, वो परमेश्वर को चखना पसंद नहीं करता, ना देखना पसंद करता, क्योंकि इस दुनिया के सारे व्यर्थ बातों में, दुनिया के चिंताओं और परेशानी में इतना पैसा कमाना, लंबी नाक वाली गाड़ी और बैंक बैलेंस, ये फलाना ढिकरा, इस चीज़ में इतना फंस गया है कि परमेश्वर के लिए समय ही नहीं है। रविवार के दिन में भी समय नहीं, चर्च जाने के लिए भी समय, उसी दिन भी अब कामकाज में दुनिया भर के आलतू फालतू चीज़ों में अपना समय बर्बाद करते हैं। बाइबल कहती है कि चखो और देखो कि परमेश्वर कितना अच्छा है। और कुछ सिद्धांत है मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात है कि परमेश्वर के लिए भूख और प्यास। अगर आप परमेश्वर के साथ उस अधिक निकटता में बढ़ना चाहते हैं, जबरदस्ती नहीं है, मर्जी आपकी है। आपको दुनिया चाहिए, पैसा चाहिए, या परमेश्वर चाहिए, दोनों स्वामी की सेवा आप नहीं कर सकते कि ये भी चाहिए, ये नहीं हो सकता। ना परमेश्वर इसको कबूल करेगा। परमेश्वर ऐसे रिश्तों को बिल्कुल पसंद नहीं करता। ऐसे रिश्ते जो होते हैं वो धोखा है, परमेश्वर के साथ धोखा है। क्या आपकी हाल ही में आपको परमेश्वर के प्रति अगर भूख और प्यास है तो आप मुबारक हो। लेकिन अगर आपके जीवन में भूख और प्यास खत्म हो चुकी है तो बहुत बड़े समस्या, बहुत बड़े पाप में आप फंस गए। एक महापाप जो है आप कर रहे हो, और आप परमेश्वर के पास वापस आ सकते हो। और भूख के लिए किसी चीज की एक तीव्र भूख क्या है, उसकी परिभाषा क्या है कि एक किसी चीज की तीव्र इच्छा या लालसा रखना है। यही कि आप अंदर पर दर्द की कामना करना। जरूरत है कि भाव जो आप तृप्त नहीं होते जब तक वो भरा ना हो। इंसानी रूप से जब हमें भूख लगती,
जब तक हम खाना ना खाए, पेट ना भरा जाए, तब तक वो जो भूख वो पूरी नहीं होती। उसी तरह अगर हमारे जीवन में आत्मिक भूख और प्यास नहीं, अगर हम अपने अंदरूनी मनुष्य को परमेश्वर की बातों से हम उसको तृप्त ना करें, तो ये जो अंदरूनी मनुष्य वो खाली और कमजोर होगा। लेकिन बहुत से लोग इस पे ज्यादा महत्व नहीं देते। वो कहते हैं कि ठीक है, जैसी गाड़ी चल रही है चलने दो, लेकिन ये धोखा है। भूख के पहले स्तर में आपको अपनी आवश्यकता के बारे में जागरूक होना है। हमें जागरूक होना है इन अंतिम दिनों में कि परिस्थिति कैसी है, या इस परिस्थिति में आप असंतुष्ट हैं। और परमेश्वर के लिए भूख असंतोष की भावना की विशेषता यह है कि आपको लगता है कि आप उसके साथ रिश्ते में कुछ याद करते हैं, और उस हद तक संतुष्ट नहीं है जब तक आप यीशु को पूरे तौर से नहीं जानते। शायद आपके उस संबंध में कोई कमजोरी हो या कुछ कमी हो, और ऐसे बेचैन हो, जो इंसान बेचैनी लगती है कि मैंने पूरे तौर से मैं परमेश्वर को मैं और जानना चाहता हूँ, और पवित्र आत्मा उसको उस इंसान को करीब ले जाता। जब इंसान के जीवन में असंतुष्ट है कि मुझे और परमेश्वर के करीब आना, मुझे और परमेश्वर को समझना, और परमेश्वर को भूख के प्यास में बढ़ना है, वो एक चिन्ह है कि वो इंसान जो है वो भूखा और प्यासा है। दूसरी बात है कि परमेश्वर के साथ अतीत मुठभेड़ के लिए मैं एक लालसा, एक जिज्ञासा कि मैं परमेश्वर के साथ एक अतीत मुठभेड़ आप में एक लालसा है, और आप परमेश्वर के साथ एक पिछली जो आपका सामना हुआ, एक अनुभव रहा, उस चीज को आप याद कर रहे हैं, और उसका ये भूख का एक संकेत है कि आप दोबारा परमेश्वर के साथ मिलना चाहते हैं, एक मुठभेड़ या फिर उसके साथ आमना सामना या उसके साथ उस महिमा को आप देखना चाहते हैं, और उस पुराने दिनों को आप याद करते हैं। मैंने अपने पुराने दिनों को याद करता हूँ कि मैंने उस दिन बहुत बार परमेश्वर के साथ उसके उपस्थिति को मैंने बहुत महसूस किया, उसके उस पवित्र आत्मा के अभिषेक को मैंने अनुभव किया, और आज भी अनुभव करो। प्रभु का धन्यवाद हो। तो उसके हम तड़प रहे हैं कि परमेश्वर की उस महिमा और उस मुठभेड़ में, और हम लगातार हम उसके उस पवित्र उपस्थिति में हम बढ़ते जाएं। यदि आप इसमें ऐसे संबोधित हो सकते कि परमेश्वर चाहता है कि आप उसको फिर से चखे, और परमेश्वर चाहता है उसके साथ आके ताज़ा भोजन खाए, उस मुख्य भोजन में हम शरीक हो गए। और ये अगर ये आपके जीवन में ये लालसा है, जिज्ञासा है और भूख का प्यास है, तो परमेश्वर आपको उस नियुक्त समय पे परमेश्वर के साथ आपका दोबारा सामना हो सकता है। और तीसरी बात है कि अगर आप आध्यात्मिक रूप से कमजोर महसूस कर रहे हो, शायद आप सोच रहे होंगे कि मैं कमजोर महसूस कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप पश्चाताप करोगे, उस पापों का अंगीकार करोगे, मैं अवश्य आपको बताना चाहता हूँ कि अवश्य परमेश्वर जब आप करीब आओगे, जब आप उस कदम को बढ़ाओगे, तो परमेश्वर आपके जीवन को अपने बल और अपने शक्ति से, सामर्थ्य से भर देगा। तो अगर आप आध्यात्मिक कमजोरी के बारे में जागरूक हो, शायद आपके जीवन में कोई दर्द हो, कोई परेशानी हो, तो आप परीक्षण कीजिए और परमेश्वर के इस नई ताकत को प्राप्त करिए, जो परमेश्वर आपको भरना चाहता है, और परमेश्वर आपको भर देगा, और परमेश्वर आपको उस अलग स्तर पे ले जाएगा। केवल हम अपने मुठभेड़ परमेश्वर के उस रूप में व्यक्तिगत संबंध में प्राप्त कर सकते हैं। हम जब तक वो व्यक्तिगत संबंध, दिन प्रतिदिन का संबंध गहरा ना हो, तो हम उस मिठास को और उस प्यार को हम नहीं चख सकते। और मैंने जैसे पहले बताया कि पवित्र आत्मा जो है वो उतरने की जो एक पट्टी है, और जब उस पट्टी पे जब भूख होती है, इंसान को भूख और प्यास परमेश्वर के प्रति, पवित्र आत्मा उस इंसान को, उस शख्स को उस परमेश्वर के उस उपस्थिति में ले जाता है, और एक नई शुरुआत के कगार पे वो इंसान होता है। चौथी बात है, आपको एहसास होता है कि आपने अपने जुनून को खो दिया है। आपको ऐसे लगता है कि आपने अपने जुनून को अपने खो दिया है, और परमेश्वर के भूख के प्यास का एक संकेत है कि आप
उबल से दूर चल रहे हैं। शायद आप उबल से दूर हो गए हैं और शायद आप वो पहले जैसा जो जुनून था वो जुनून नहीं है, लेकिन दोबारा आप उस जुनून को आप प्राप्त कर सकते हैं और पीछे मुड़कर आप देख सके, उस समय उस चीज़ को देखें कि आप उस समय परमेश्वर के प्रति कितने भावुक थे और उस चीज़ को आप याद करते हैं और आज आप कहते हैं कि मैं उसके पास वापस आना चाहता हूँ। मेरा पहला जो जुनून था और जो भूख और प्यास थी वो कम हो गई है, या बिल्कुल खो बैठा है, मैं खो बैठी हूँ, दोनों मैं कहना चाहता हूँ। और परमेश्वर मैं भावुक था लेकिन दोबारा मैं भावुक बनना चाहता हूँ। और यहाँ पे हम देखते हैं कि लाउडिकिया की एक चर्च के साथ, कलीसिया के साथ, प्रकाशित वाक्य 13-14 से 22, एक बार यीशु उनके पास उनका प्यार, उनका सर्वोच्च ध्यान था, लेकिन उन्होंने अपनी भूख खो दी थी। उन्होंने अपनी भूख और प्यास बिल्कुल खो दी थी। वो बिल्कुल परमेश्वर से बिल्कुल दूर हो गए थे। और परमेश्वर उस कलीसिया से कह रहा है कि दरवाज़ा खटखटा रहा है, कह रहा है मैं तुम्हारे लिए, आप खोलिए, मैं खटखटा रहा हूँ और आप खोलिए। परमेश्वर, शायद आपको परमेश्वर यही कह रहा है कि मैं दरवाजे पे खड़ा हूँ। शायद आप परमेश्वर से दूर हो गए हो, भटक गए हो, परेशान हो, बेबस हालत में है, विलाप में हो। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि अपना जीवन प्रभु को दीजिए और परमेश्वर आपके जीवन में आना चाहता है। पांचवी बात है, आप अन्य आराम के लिए अपने भूख को खो रहे हो। दुनिया के आराम, दुनिया की बातें, दुनिया की सारे बातें अपनी भूख के लिए खो रहे हैं। आप कहते हैं कि परमेश्वर को भूख का प्यास वो है, वो अपनी जगह, लेकिन मुझे दुनिया चाहिए, मुझे दुनिया की बातें चाहिए, मुझे यार दोस्त चाहिए, मुझे खाना पीना चाहिए, मुझे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। सब बंद हो गया। महामारी के मारे सारी चीज़ें बंद हो गई हैं, सारी चीज़ें बदल गई हैं। अगर आप परमेश्वर के प्रति भूखे होते हैं तो गतिविधियाँ हैं और आपको आराम देती है, खिलाती है, उस सारे आकर्षक मोहित जो काम है, एक अस्वस्थ विकल्प है कि आप संतुष्ट नहीं हो। और परमेश्वर चाहता है, इस पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर चाहता है कि उन सारे आराम की जो दुनिया की जो बातें हैं, हम उसको हटाएं और परमेश्वर के उस भूख और प्यास को हम अपने जीवन में उस अपनाएं और उस प्राथमिक चीज़ को, परमेश्वर के भूख और प्यास को हम उस चीज़ को हम प्राथमिक, उस चीज़ को हम बताएं और परमेश्वर के भूख और प्यास के लिए हम बढ़े। और यीशु दस्तक दे रहा है, निमंत्रण दे रहा है और हमें बढ़ा रहा है कि हम परमेश्वर के उस भूख और प्यास में हम आगे बढ़ते हैं और हम पीछे ना हटे। शैतान पूरी कोशिश करता है कि हम पीछे हटे, लेकिन हम अपने उस दरवाजे के पास जाए, हमारे जीवन का जो दरवाज़ा उसको खोलिए ताकि हम परमेश्वर के साथ उस मुख्य भोजन में हम शरीक हो सके। और छठी बात है कि हम अपने जो आरामदायी, जो कंफर्ट जोन है, उससे बाहर निकले। कंफर्ट जोन में जहाँ पे आराम है, उस चीज़ पे वो मसीह दौड़ नहीं है, वो दुनिया भरी दौड़ है। और जहाँ पे आराम ही आराम है। और यिर्मयाह 29:13 में कहता है कि और मैं तुम्हें तलाश करूँगा और तुम मुझे पाओगे जब तुम मेरे पूरे दिल से खोजोगे। जब हम उसको खोजेंगे तब परमेश्वर को हम पा सकेंगे, हम उसको देख पाएंगे। तो भूख एक सक्रिय स्थिति है और इसका परिणाम स्वरूप यह है कि आपको उस इच्छा की वस्तु की तलाश में होना है और आवश्यकता का पूरा हमें करना है। और भूख में गति का परिणाम है, लेकिन यीशु हमें चाहता है कि हम उस भूख और प्यास, उस पुकार को और उस दस्तक को, उस दावत को हम स्वीकार करें। और परमेश्वर चाहता है कि हमारा रवैया जो है ना, हमारा जो तौर तरीके, हम उसको बदले। दुनिया और परमेश्वर दोनों एक साथ नहीं हो सकते, दोनों स्वामी की सेवा हम नहीं कर सकते। अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर के साथ और मैं आना चाहती हूँ, तो आपको सारी दुनिया की जो चीज़ है उससे हमें हटाना होगा और परमेश्वर के प्रति लालसा जागरूक करनी होगी, अन्यथा सब व्यर्थ होगा। सातवीं बात है, आप परमेश्वर के सामने आने के लिए बाइबल की ओर हमें आना है, पवित्र शास्त्र बाइबल की ओर आना है। और भजन 119-103 में कहा गया है
कि तुम्हारे शब्द मेरे स्वाद के लिए कितने मधुर है और मेरे मुंह के शहद अपेक्षा इतना मीठा है। और परमेश्वर खुद अपने पवित्र शास्त्र के माध्यम से हमें प्रकट करता है कि भूख और प्यास अनिवार्य है। अगर आप परमेश्वर के पास आना चाहते हैं, परमेश्वर के वचन को आपको पढ़ना होगा, अध्ययन करना होगा, उसके अनुसार चलना होगा। तो परमेश्वर आपको एक ताज़ा रहस्य उद्घाटन की खोज करते कि परमेश्वर आपको बुला रहा है और परमेश्वर आपको चाहता है कि सच्चाई को हम समझे और उस ताज़े मुख्य भोजन में हम उसके शरीक हो। और मत्ती 5:6 में लिखा है, धन्य है वो जो धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे, क्योंकि वो भरे जाएंगे। और परमेश्वर चाहता है कि कह रहा है कि धन्य है अगर हम भूखे प्यासे नहीं, परमेश्वर के इंसान अगर भूखा प्यासा नहीं परमेश्वर के प्रति, वो धन्य नहीं है, वो दुनियादार है, इंसान है, वो शैतान की इबादत करता है, उसकी उस पैसे और धन और दौलत और दुनिया की चीज़ें उस चीज़ में फंसा हुआ है। लेकिन बाइबल कहते हैं धन्य है वो, मुबारक है वो लोग जो भूखे और प्यासे, क्योंकि वो भरे जाएंगे। और यीशु के साथ आपकी नियुक्ति, उसका जो अपॉइंटमेंट है, और यीशु कहता है कि मैं तेरे साथ एक अपॉइंटमेंट, एक नियुक्त समय चाहता हूँ मेरे लिए। अगर आप मेरे लिए भूखे रहोगे तो परमेश्वर कहता है कि मैं उपलब्ध हूँ। कौन है वो जो महान परमेश्वर कह रहा है कि मैं उपलब्ध हूँ? और परमेश्वर कहता है कि मैं उपलब्ध हूँ आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके समुदाय के लिए, आपके कलीसिया के लिए, और जो मेरी तलाश कर रहा है, मैं हूँ, उपलब्ध हूँ। आओ, उस ताज़ा जो भोजन है उसमें आप शरीक हो सकते हैं। परमेश्वर घोषणा कर रहा है कि मैं आपके लिए बुला रहा हूँ, मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूँ। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम उस निमंत्रण को, हम उसको स्वीकार करें और हम संतुष्ट हो जाए। और भजन 66:5 में लिखा है कि मैं समृद्ध रूप से, मैं पूरी तौर से संतुष्ट हो जाऊंगा और होठ गाने के साथ मेरा मुंह आपकी प्रशंसा करेगा। प्रभु का धन्यवाद हो मित्रों, इन अंतिम दिनों में हम परमेश्वर के करीब आए। और अगर आपके जीवन में भूख और प्यास नहीं तो पश्चाताप करिए। आपके जीवन में जो भी पाप है उस पाप का पश्चाताप करे। परमेश्वर आपको अपने बेशकीमत लहू से आपको धोकर शुद्ध कर सकता है। प्रभु आपको, आपके परिवार को, आपके घराने पे, आपके कलीसिया पे बहुत बरकत और बहुत आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आ रहा है। आइए हम उसको मिलने के लिए, या उसके पहले हमें बुला सकता है, उसको मिलने के लिए हम तैयार रहें। शालोम शालोम शालोम।